हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल किचन ज़ादी ब्लॉग्स में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर हमारे 2 स्पॉन्ज रेडी किए हैं, जिसका तरीका आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की मेरी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले हमारा मोल्ड हम ग्रीस करेंगे और इसे अच्छे से इसे मैंने मार्क कर लिया है बटर पेपर को, और इसे हम कट कर लेंगे। ये तरीका बहुत अच्छा है, जिससे हमारे एकदम एग्जैक्ट साइज का बटर पेपर हम कट करके ले लेते हैं। मैंने अच्छे से पेन से इसे मार्क कर लिया है और फिर से कट कर लिया है। अब हम हमारे मोल्ड को ग्रीस कर लेते हैं। ऑयल, घी, बटर जो भी आपके पास हो उससे आप इसे कर सकते हैं। बटर बहुत ज़्यादा, घी, तेल बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। जस्ट आपको हल्का हल्का हर जगह पहुंचा देना है, पर सब जगह पहुंचना चाहिए। ध्यान रखें इस बात का। फिर हमने हमारे बटर पेपर को प्लेस करके उसके ऊपर भी हल्का हल्का ब्रश घुमा दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है, आप देख सकते हो। इसे हम रखते हैं साइड में, अपने प्री हीट कर लेते हैं ओटीजी को, जिसके लिए मैंने 10 मिनट्स का टाइमर लगाया है और सेटिंग दोनों रोड पर रखी हुई है। और टाइमर जो है ना, टाइमर और रॉड के साथ में मैंने 180 डिग्री इसकी टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, हमको उस पे ही रखा है। अब हम हमारा प्रीमिक्स रेडी कर लेते हैं। ये वनीला प्रीमिक्स है, वनीला केक का, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप जो है ऑल पर्पस फ्लोर लिया है। आप इसे मैदा भी कहते हैं, मैं भी मैदा ही कहती हूँ। यहाँ देख सकते हो उसी कप से मैंने 1.5 कप लिया है। ये बड़ा वाला कप है, इससे हमने ले लिया है। ये मेजरमेंट का सबसे बड़ा कप होता है। अब हम हमारा 1.5 कप, आधा कप जिसको बोलते हैं, मिल्क पाउडर लिया है। और अब हम इसमें ऐड करते हैं बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे 1.5 टीस्पून। बेकिंग पाउडर से आधा इसका क्वांटिटी रहेगा। और अब हम इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन कर लेने से क्या होता है ना, कि हमारे जो भी ये पाउडर इंग्रेडिएंट है ना, उनके अंदर है ना एयर आ जाती है, और सारा का सारा जो भी कुछ अगर उसमें छोटे मोटे कचरा या फिर छोटी गोली गुठलियां कुछ भी होगी, वो अच्छे से निकल जाती हैं। और ये एकदम सा फ्लफी सा बैटर रेडी है। अब इसको साइड में रख लेते हैं प्रीमिक्स को। और अब हम हमारे लिक्विड सामान को एक जगह रख लेते हैं। 1/2 कप इसमें मैंने दही ली है, 1 कप मैंने शक्कर ली है, और ये पीसी हुई शक्कर है, घर में ही मैंने पीस के रेडी की थी। इसको भी पीसने के बाद में ना, आप जब आप ग्राइंडर करते हो तो इसको अच्छे से छान लो। छानने के बाद ही ऐड करो। क्या होता है, कभी कभी है ना शक्कर के टुकड़े बड़े कहीं रह जाते हैं ना, उसके वजह से भी हमारा केक जो है ना बैठ जाता है। जैसे ही वो गलता है तो वैसे ही हमारा केक है ना, वो स्पॉन्ज नहीं अच्छा होता है। अब हम हमारा वनीला एसेंस इसमें ऐड कर दे रहे हैं, और साथ साथ में हम इसको चलाते जा रहे हैं। दही और शक्कर को हम अच्छे से डिजोल्व होने तक विस्क करेंगे, फिर वनीला एसेंस ऐड करेंगे। अब हमने यहाँ पर ले लिया है 1.5 कप वेजिटेबल ऑयल। ये रिफाइंड ऑयल है। कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल का आपको ऑयल बेकिंग में कभी भी यूज नहीं करना है। इसको मैं अच्छे से कंबाइंड होने तक अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और आप देख सकते हो कि एकदम टेक्सचर चेंज हो गया है और सारा कुछ अच्छे से एक साथ में दिख रहा है। अब हम हमारा बाकी का सामान भी ऐड करेंगे। सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर हमारे प्रीमिक्स को, हमने जो बना के रखा है। और मुझे यहाँ बहुत बुरा लग रहा है, मैंने कैमरा चालू करा था, लेकिन वो 2 टच होने के बाद में वो कैमरा वहीं पर बंद हो गया। लेकिन हमने आपको दिखाया था प्रीमिक्स रेडी हमने जो किया था, वो सारा कुछ हमने इसमें डाल दिया है, प्रीमिक्स जो हमने प्लेट में स्ट्रेन किया था। और अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध मैंने यहाँ पर 3/2 कप ऐड किया था। टेक्सचर आप देख सकते हो, उसी हिसाब से आपको ऐड करना है। वो सारा कुछ है ना उसी में था, और फिर मेरा रह गया रिकॉर्ड करना। बहुत गुस्सा आता है कभी कभी ऐसा होता है तो अपने आप पर। तो यहाँ पर मैंने 3/2 कप मिल्क ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो मेंटेन की है। रिबन कंसिस्टेंसी चाहिए हमको। अच्छे से इसको हम विस्क कर लेंगे। ओवर मिक्स नहीं करना है हमको। ओवर मिक्स करते करते क्या होता है, जैसे ही हम बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डालते हैं ना, तो उसकी राइजिंग चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। दही के साथ में वो अच्छे से वर्क करना चालू कर देता है। अब हम इसको अच्छे से सारा मिल्क बैटर में मिक्स होने जैसे टाइम तक ही विस्क करेंगे, और ये हमारा स्पॉन्ज का बैटर रेडी हो गया है। और अब हमारा हम केक टिन ले लेते हैं और उसमें सारा कुछ हमें ट्रांसफर करना है। आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, इसी तरह से रखना है। अगर आप ज्यादा इसको ओवर कर देंगे ना गीला, तो ये राइज नहीं होगा। आप इसको ज्यादा टाइट रखोगे, मोल्ड को टाइट रखोगे बैटर को ना, तो ये फट जाएगा, बहुत ज्यादा एक जगह से उठ जाएगा। तो
आप इसका जो टेक्सचर है ना इसी रिबन कंसिस्टेंसी का रखें। अब हम इसको साइड में रख लेते हैं। हमारा मोल्ड ले लेंगे, मोल्ड में हम हमारे बैटर को ट्रांसफर कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने मैदा भी डस्ट कर लिया था। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप मैदा भी डस्ट करके डाल सकते हो, इसकी नीड नहीं थी लेकिन मुझे आपको दिखाना था। तो आप बिना बटर पेपर के भी बना सकते हो। अगर आपके पास न्यूज़पेपर है, कोई भी बटर पेपर नहीं है, पार्चमेंट पेपर नहीं है, तो आप न्यूज़पेपर के साथ में भी बना सकते हो। बाकी बेकरियों में तो बाहर उसी से बनता है। और केक है ना, आप सोच रहे होगे कि घर पे कौन इतना सब कुछ करे, लेकिन आप सोचिए कि हम ये केक अपने बच्चों को देते हैं बाहर से लाके, उसमें कितनी क्लीनिंग है, कितनी सफाई है, हमें नहीं मालूम। हम हमारे हाथ से अच्छी क्वालिटी का सारा प्रोडक्ट यूज करके अगर बच्चों को बना के देंगे ना, तो बच्चे भी अच्छे से खाएंगे और हमें टेंशन नहीं होगी कि बच्चे ने कोई ऐसी चीज खा ली कि जिससे उसे तकलीफ हो सकती है। तो यहाँ पर हमने हमारे बैटर को अच्छे से टैप कर दिया है, एयर जो है निकल जाए, बहुत ज्यादा नहीं करना है, 3 से 4 बार आप इस तरह से टैप करोगे तो ये सारा अच्छे से सेट हो जाएगा। अब हम हमारे प्री हीट ओटीजी में इसे डाल देंगे और टेम्परेचर इसका हम खाली बढ़ा देंगे 30 मिनट के लिए, और इसका टाइमिंग हम 30 मिनट का रखेंगे। टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस का रखेंगे। और उसके बाद में हम इसका जो लोअर सेटिंग है, रॉड जिसका रॉड है ना, वो हमने प्री हीट होने के टाइम दोनों रॉड ओपन किया था, लेकिन हम जब बेक कर रहे हैं उस वक्त हम लोअर रॉड ऑन करेंगे। और कभी भी कोई भी चीज आप बेक करते हो उसके लिए आपको सिर्फ लोअर रॉड ही यूज करना होता है। अगर आप दोनों रॉड यूज करोगे ना तो आपका केक राइज नहीं होगा और ऊपर से वो टाइट हो जाता है, तो वो उठता नहीं है। तो हमारा यहाँ पर केक हो गया है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से वो राइज हुआ है। और ये केक टिन का जो मोल्ड है ना, ये 1 केजी का है, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये पूरा फुल क्यों नहीं हुआ। तो मुझे ज्यादा इतना बड़ा नहीं करना था, क्योंकि आज मैं आपके साथ 2 केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस तरह से आप इसे चेक कर लीजिए कि क्या आपका केक अच्छे से बेक हुआ है। कभी भी आप सेंटर से ही चेक करिए, क्योंकि सेंटर में ही लास्ट तक कुक होता है। तो हमारी टूथपिक एकदम क्लियर निकल चुकी है, हम इसे यहाँ से निकाल के रख लेते हैं हमारे किचन टॉप पर। आप देख सकते हो इसका साइन क्या है कि ये साइड से पूरे मोल्ड को अच्छे से छोड़ चुका है, हमारे केक टिन को हमारे केक ने छोड़ दिया है। बहुत गर्म था, तो मैं इसे धीरे धीरे इस तरह से आपको दिखा रही हूँ, ये साइड से एकदम रिमूव हो चुका है। और अब इसे हम पूरा ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर का आने देंगे। इसके पहले आप छेड़ोगे तो हो सकता है कि केक टूट जाए गर्म होने की वजह से। अब हम इसको अच्छे से, इसका ठंडा होने के बाद आप देख सकते हो ये टेम्परेचर इसका एकदम रूम टेम्परेचर हो गया, हल्का हल्का सा ही गर्म था। मैंने इसे नाइफ की हेल्प से थोड़े से इसके साइड को छुड़ा लिया है, वैसे तो 50 से 80% ये खुद ही छोड़ देता है। और अब मैं इसे निकाल लूंगी सारा का सारा। और इसकी आज मैं आपके साथ इसमें ना शेयर कर रही हूँ जो स्पॉन्ज है, इसके साथ में इसके बाद में मैंने जो है शेयर करी है इसका डेकोरेशन विथ व्हिप क्रीम। आप घर पे किस तरह से कर सकते हो तो आपको इससे भी आइडिया हो जाएगा। अगर मैं साथ में करती तो केक का ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने कोशिश करी इसे 2 पार्ट में आप तक पहुंचाने की। आप देख सकते हो मोल्ड एकदम क्लीन है, नीचे से बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है, टेम्परेचर एकदम बेस्ट है। इस मेजरमेंट और इस टेम्परेचर के साथ में आप बनाओगे ना तो आपका केक बहुत ही अच्छा बनने वाला है, एकदम मॉइस्ट बनने वाला है। और ये टोटल वेजिटेबल केक है, वेजिटेरियन केक है। और आप है ना इसमें कोई अंडा विंडा कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। जो हमारे वेजिटेरियन सब्सक्राइबर है उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है, आप बहुत अच्छे से घर पे रेडी कर सकते हो। अगर आपके पास ओटीजी नहीं है तो आप कढ़ाई में भी इसे बेक कर सकते हो, उसे भी आप 10 मिनट तक फुल फ्लेम पे ढक के हीट कर लो। फिर कोई भी प्लेट या फिर आपके पास स्टैंड हो छोटा जिसपे हम खाना रखते हैं, वो रख के आप अपने बर्तन को रख दें। इसी तरह से उसमें भी होगा, मेरे पास था तो मैंने ऐसे कर लिया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं कढ़ाई में भी बेक करके आपको बताऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके जरूर से जरूर कहना, तो मैं बिल्कुल कढ़ाई में भी बेक करके बताऊंगी कि किस तरह से इसे करते हैं। अब हम हमारे चॉकलेट केक का प्रीमिक्स रेडी कर रहे हैं, जिसमें हम सारे पाउडर मसाला इंग्रेडिएंट को जमा कर लेंगे, जिसके लिए मैंने सेम मेजरमेंट रखा है। 1.5 कप हमने यहाँ पर मैदा लिया हुआ है। और आपको दिखा दूं कि 1.5 कप मैदे का मेजरमेंट किस तरह है, एक बड़ा कप है और इसका आधा कप और ये भी है। आप एक ही कप से भी मेजर कर सकते हो या साइज अलग अलग आपके पास है उससे भी कर सकते हो। अब मैंने 1/4 कप का मिल्क पाउडर ऐड किया है, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है और एकदम क्रीमी क्रीमी सा लगता है, क्योंकि इसके बिना तो हमें अच्छा ही नहीं लगेगा। अब हम यहाँ पर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर रहे हैं और उसके बाद में हम ऐड कर देंगे 1.5 कप बेकिंग सोडा।
तो ये दोनों की क्वांटिटी भी आपको मैं बता दूं कि जितना बेकिंग पाउडर है उसका आधा बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा आपको उसका आधा ही डालना है। यहाँ पर मैंने कोको पाउडर ऐड किया है। कोको पाउडर की क्वांटिटी मैंने नीचे मेंशन करी हुई है, आई थिंक 2/3 कप था, तो ये थोड़ा 19-20 हुआ तो कोई इशू नहीं है, इससे अच्छा सा चॉकलेटी सा टेस्ट आता है। जितना ज़्यादा आप अगर बहुत ज़्यादा आप नहीं ऐड करो वरना आपका केक कड़वा हो सकता है। आपको पसंद है तो आप इसमें 1 टीस्पून के करीब में कॉफ़ी पाउडर भी डाल सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कोको पाउडर के साथ में। तो यहाँ पर मैंने हमारे सारे पाउडर जो है ना इंग्रेडिएंट को स्ट्रेन कर लिया है, एयर उसमें अच्छे से आ चुकी है, सारा कुछ गुठली वगैरह हमने निकाल दिया है। इससे बहुत ही अच्छे से ये केक राइज होता है, बैठता नहीं है। अगर कहीं कहीं कुछ भी गुठली रहेगी ना तो आपका केक है ना ओटीजी में बेकिंग के टाइम पे जैसे उठेगा ना और वो बबल बनेगा और फिर वो हमारा केक राइज नहीं होगा। अब हम हमारे लिक्विड सारे इंग्रेडिएंट को जमा कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप यानी कि आधा कप दही लिया है और इस दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था। आपने स्पॉन्ज केक जब वनीला बनाया था उसमें भी ऐसे ही करना है। 1 कप मैंने यहाँ पर शक्कर ली है, शक्कर को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। इसमें भी मैंने पिसी हुई शक्कर ही यूज करी है। आप अगर इसमें पिसी हुई शक्कर नहीं ऐड कर रहे हो तो आपका केक बिल्कुल भी राइज नहीं होगा, या तो फिर आप उसको अच्छे से विस्क करो एकदम डिजोल्व होने तक। अब हमारा यहाँ पर 1/2 कप 1/2 कप रिफाइंड ऑयल यूज करेंगे और ये नॉर्मल टेम्परेचर है, कोई हीट गर्म कुछ भी नहीं करना है, जस्ट ऐसे डाल के इसको विस्क कर देना है, कंबाइन कर देना है एकदम एक दिल होने तक। सारा कुछ एक बैटर दिखना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी ऑयल अलग है, इसको मैंने मिक्स कर करके इसका टेक्सचर किस तरह से किया है और इसी तरह से आपको करना है। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाए पर प्लीज स्किप मत करना, एंड तक देना देखना। आप छोटी छोटी चीजें मैंने बताई हैं जो उससे आपका केक बहुत ही जबरदस्त बनने वाला है। और अब हम हमारा चॉकलेट प्रीमिक्स जो हमने स्ट्रेन करके रखा था वो ऐड कर देंगे। वनीला इसेंस आपकी मर्जी है तो आप डालें, नहीं मर्जी है तो ना डालें। आप कोई और इसेंस भी डालना चाहते हैं, आपके पास चॉकलेट इसेंस है तो वो भी डाल सकते हो आप। मेरे पास आज वनीला इसेंस खत्म हो गया था तो मैंने सिर्फ वनीला केक में ही डाला था और इसमें नहीं डाला था। आपके पास है तो आप डाल लो। तो मैंने यहाँ पर प्रीमिक्स जो भी था हमारा वो हम रेडी कर चुके हैं और इसमें डाल चुके हैं। आप इस तरह का प्रीमिक्स रेडी करके घर पे स्टोर करके भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पर एक चुटकी एकदम पिंच में आपको करके दिखाया है, मैंने इतना सा सॉल्ट डाला है और इसको डाल के अच्छे से विस्क करना है। विक्स करते टाइम पे आपको ध्यान रखिए आपका पाउडर यहाँ वहाँ उड़ भी सकता है, बहुत स्लोली करना है और एंटी क्लॉक डायरेक्शन में करना है। आप जिस तरह से घड़ी चलती है ना उसी डायरेक्शन में करना है, आपको लेफ्ट राइट दोनों साइड अपना स्पैचुला नहीं चलाना है। इससे क्या होगा कि फिर आपका केक फिर भी राइज नहीं होगा। तो राइज होना मतलब होता है कि जो भी मेरे व्यूवर्स नहीं जानते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देखने वाले जिनको ये पता ही नहीं होता कई सारी चीजों का, तो मैं उनको लिए बता दूं कि विस्क करना मतलब होता है कि उसको मिक्स करना और राइज होना मीन्स होता है कि वो उठता है, जो उसका स्पॉन्ज क्रिएट होता है ना वो होता है। अगर आप उसमें जाली क्रिएट होती है बेकिंग के टाइम पे, पकने के टाइम, तो मैं थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज उनके लिए यूज कर रही हूँ जो बेचारे हमारे व्यूवर्स हैं नहीं समझ पाते हैं। तो इसको मैंने धीरे धीरे से एंटी क्लॉकवाइज में मिक्स किया है और अब हम इसमें दूध भी ऐड करते जाएंगे साथ में, जैसे ही हमारा सारा पाउडर इसमें मिक्स हो जाएगा तब। आप देख सकते हो कितना अच्छे से मैंने इसको एक ही डायरेक्शन में कट एंड फोल्ड मेथड से किया है सारा का सारा बैटर मिक्स। अब हम इसमें 1/3 कप मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क की जो क्वांटिटी है आप उसी हिसाब से रखें। क्या होता है कभी कभी हमारा मैदा नया पुराना होता है तो उससे उसकी ऑब्जर्व करने का लेवल बढ़ जाता है, कभी किसी में थोड़ा ज्यादा दूध लगता है किसी में थोड़ा कम ही लगता है, तो उस हिसाब से भी आप थोड़ा सा मेंशन करें कि दूध कितना डालना है। मैंने यहाँ पर जितना क्वांटिटी रखा था उससे केक आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा राइज हुआ था। और इसको हम धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करेंगे, एक साथ दूध नहीं डालेंगे। तो मैंने जैसे कि बताया कि बैटर गीला या फिर टाइट रह सकता है, ज़्यादा थोड़ा सा टाइट लगे आपको, उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए आप मिल्क कम या ज़्यादा दोनों भी कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बैटर जो है वो रिबिन कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। यहाँ पर मैंने विस्कर की हेल्प ली जिससे बहुत ही अच्छे से मिक्स हो रहा था और इस तरह से आपके पास अगर विस्कर है तो आप उससे मिक्स कर लें, स्पैचुला है तो उससे मिक्स कर लें, आपके पास स्टील का बाउल है तो उसमें मिक्स करें। ऐसा ज़रूरी नहीं केक बनना है तो
कांच का ही बर्तन होना चाहिए। आपके घर में नॉर्मल चीज़ों से भी बन सकता है। अगर आपका कोई डिमांड है ना कि मुझे इस तरह का केक या इस तरह का स्नैक्स चाहिए, आप मुझे इस तरह का स्नैक्स करके बताइए, तो आप वो मुझसे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके लिए मैं वो वीडियो बना के अपलोड कर सकूँ। और जिसने भी ये चीज़ किया मुझे कमेंट करके कि आपको कोई वीडियोस चाहिए किसी रेसिपी की, तो मैं साथ में उसका नाम भी मेंशन करूँगी। तो अब मैंने हमारे बैटर को रेडी कर लिया है, मोल्ड को ग्रीस कर लिया है, ऑयल के हेल्प से बटर पेपर लगा दिया है। और बटर पेपर किस तरह से काटना है, ग्रीस कैसा करना है, ये मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था। सेम प्रोसेस है। चॉकलेट और स्पॉन्ज, चॉकलेट स्पॉन्ज का और वनीला स्पॉन्ज का दोनों सेम मेजरमेंट है, बस इसमें हमने कोको पाउडर ऐड कर दिया है। और अब मैं इसको सारा का सारा अच्छे से बैटर हमारे मोल्ड में ट्रांसफर कर लूंगी। फ्रेंड्स, मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आती है ना तो प्लीज लाइक किया करें, कमेंट किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मेरी देखें। और अगर कुछ आपको कमी लगती है ना तो आप वो भी मेरे साथ शेयर करें। मैं कोशिश करूंगी उसमें सुधारने की, क्योंकि हर चीज़ अब मेरे लिए भी नई है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप तक अच्छे से अच्छा हर चीज़ पहुंचा सकूं। तो हम हमारे बेकिंग के लिए हमारा केक जो है ना हमारे ओवन में डाल चुके हैं। और अब हमारा जो ओवन है ना उसको हम वापस से उसकी सेटिंग चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने सेटिंग इसकी प्री हीट के लिए लगाई थी। और अब हमारा सेटिंग जो है बेकिंग के लिए हम लगा रहे हैं, जिसके लिए हमने 30 मिनट का हमारा सेटिंग किया था। लोअर रॉड पे हमने हमारे रॉड की सेटिंग की है और टेम्परेचर जो है हमने 180 डिग्री सेल्सियस का ही रखा है। अगर आपका केक जो है थोड़ा बहुत बीच से कच्चा रह जाता है तो आप 5 से 7 मिनट और भी बढ़ा सकते हो, या हो सकता है कि आपका केक पहले ही हो जाए तो आप 2-5 मिनट टाइमर से पहले भी चेक कर लें कि आपका केक हुआ है कि नहीं। तो इससे ये हो जाएगा। हाँ, पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आप जब भी बेकिंग कर रहे हो ना तो बार बार आप उसको टच मत करो। जैसे ही केक फूलता है ना, बेकिंग के लिए रखते हो, आप उसको चेक करते हो उठा कि नहीं उठा, तो उस बीच में क्या होता है वो केक हिलता है और फिर वो बैठ जाता है। अगर आप कढ़ाई में बनाते हो तो ये चीजें ज्यादा होती हैं। मेरे साथ शुरू शुरू में बहुत होती थी। तो आप उसको छेड़े नहीं जब तक वो अच्छे से फिक्स ना हो जाए, उसके बाद ही आप चेक करो, वरना केक एक बार हिल गया तो उसमें की एयर निकल जाएगी और वो केक बैठ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने टूथपिक के हेल्प से इसे अच्छे से चेक किया है। हमारे केक ने हमारे मोल्ड का जो साइड का एरिया है ना उसको भी छोड़ दिया है। और ये कितना परफेक्ट स्पॉन्ज हुआ है, इसका मैं प्रॉपर केक बनाऊंगी व्हिप क्रीम के साथ और आपके साथ है ना इसको शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस देखनी है उसकी, तो आपको मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको मेरी वीडियोस को कंटिन्यू देखना पड़ेगा। तो आपको इसके बाद ही, ये वीडियो अपलोड करने के बाद ही मैं वो भी अपलोड करूंगी। हमने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था, पूरा रूम टेम्परेचर पे होने के बाद मैंने साइड से इसे छुड़ाया है। और पेशेंस के साथ आप करें, घाई करेंगे आप खराब हो जाएगा आपका केक। जल्दबाजी ना करें, इसे अच्छे से ठंडा होने दें। अब हम इसे डिमोल्ड कर लेते हैं। हमने साइड को छुड़ाने के बाद इसे कितना इजीली डिमोल्ड कर लिया है, ये बिल्कुल भी नीचे से नहीं चिपका था। और इसका रीजन है कि हमारा बटर पेपर भी लगा हुआ था। और मैंने पहले भी बताया, अगर आप बटर पेपर नहीं लगाते हो तो आप न्यूज़पेपर भी लगा सकते हो। आपके पास नहीं है तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप नॉर्मल किसी भी इस तरह का कटोरा, कटोरी, बड़ा सा हल्के पतीला शेप का, जिस भी शेप का लोगे आप उसी शेप का आपका केक हो जाएगा। बस आपको इसका सामान का जो मेजरमेंट है, हमारा यहाँ पर स्पॉन्ज रेडी हो चुका है। देख सकते हैं कितना जबरदस्त हुआ है, ऊपर से अच्छे से एक शेप में है। और अगर आप भी इसी तरह बनाना चाहते हैं तो बेसिक स्पॉन्ज केक बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप मेजरमेंट का ख्याल रखें और बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। मिलते हैं आपसे इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने आप को हेल्दी रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।